नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 VBI ऑब्जेक्टिव मैथ का सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोगों का, निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। तो हम लोग जब पता है कि साइन थीटा बटे में cos थीटा tan थीटा के बराबर होता है। दूसरा है cos थीटा बटे में sin थीटा, जो कि cot थीटा के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला पाते हैं हम लोग दूसरा पर, निम्न समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कोई हल नहीं है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को समीकरण मिलेगा इस रूप का, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, इस रूप में मिलेगा। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, इससे कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर तीसरा हम लोग पाते हैं। तीसरा, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल 4 नंबर पर। हम लोग सवाल नंबर 4 पर आते हैं हम लोग। चौथा सवाल है हम लोगों का, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है चौथा के लिए। चौथा है आपका, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा आप लोग का डी 5 cm। क्या कीजिएगा, 13 का वर्ग कीजिएगा और -12 का वर्ग कीजिएगा और रूट में लीजिएगा। इस तरह से आप लोग के आंसर मिल जाएंगे। आते हैं हम लोग अगला सवाल पर। पाँचवा सवाल नंबर है आपका, निम्न में से किस दीर्घात बहुपद के शून्यों का योग -3 है तथा गुणनफल 2 है। पाँचवा सवाल है हम लोगों का, निम्न में से किस दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो शून्यकों का योग होता है आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा। आप लोग फॉर्मूला याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a होता है। तो इस हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए -b/a होता है और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए -b/a होता है। देखिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि -b/a, -b के जगह अगर माइनस रखेंगे, -b/, -3 है और माइनस पहले सूत्र से होकर 3 हो जाता है। हाँ, ए मतलब कि एक ऑप्शन सही आपका ए हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा आप लोग, आंसर समझ जाइएगा। और छठवां हम लोग सवाल पर आते हैं। हम लोग सवाल नंबर छठवां है हम लोग का, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्या आप लोगों को पता होगा कि जो 2 से नहीं कटे, अर्थात 3, 5, 7 ETC इत्यादि, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों का सही आंसर मिल जाएगा 25। सही आंसर आपको 25 मिल जाएगा। आते हम लोग अगला सवाल 7वां नंबर पर। 7वां नंबर का सवाल कह रहा है, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। हम लोग पता होता है कि परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। परिसर बराबर, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा 30 और निम्न सीमा 9। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7वां के लिए डी, अर्थात 21 बन जाएगा, 21। तो यहाँ तक से क्लियर हो गया। अब देखिए 8वां सवाल क्या कर रहा है। 8वां कह रहा है आप लोगों का, दो चौरों में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदित करती हो तो हल हो। ग्राफ मतलब ग्राफ इस तरह का प्रतिच्छेद करती है तो सिर्फ इसके एक हल होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। 8वां के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं 9वां नंबर पर। 9वां क्रांतिक समीकरण के कोई हल ना हो। कोई हल नहीं है, इसका कब होता है, कब स्थिति होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 9वां को, तो आप लोग आंसर मिल जाएगा आप लोग का 9वां का डी, अर्थात के बराबर -15, सॉरी डी समझ जाइएगा आप लोग, डी। आते हैं हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां देखिए,
10वां का रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा के बराबर, देखिए बराबर है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर, तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको नीचे लाइएगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा लाइएगा तो इधर 1 हो जाएगा, और इस साइन थीटा अब बट्टे में कॉस थीटा बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इतना को लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा और बराबर 1, तो tan कितना का मान 1 डिग्री 1 होता है, सॉरी कितना का मान होता है, तो 45 का है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 10वां का ए आपका सही हो जाएगा। अगला एकदम सवाल है, एकदम आसान है, जो कि 22 में बिल्कुल 22 का ये बहुत वीवीआई है क्वेश्चन भी। इगरहमा आप लोगों का, इगरहमा क्या है आप लोगों का, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला है डायरेक्ट ए, इसका ए ऑप्शन डायरेक्ट सही है। इसी तरह बराहमा देखिए क्या है, कॉस 90 माइनस ए, आप लोग पढ़े होंगे कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ ए दे दिया है, तो इसका क्या साइन हो जाएगा, कॉस अगर साइन आता तो कॉस और कॉस है तो साइन, एकदम आसान सवाल है ये। और 13वां सवाल देखिए आप लोग, 13वां क्या कर रहा है, दीर्घात बहुपद का शून्यक है, तो इसके इतना है तो इसको बराबर 0 करिए शून्य के लिए, जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर साइड से एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अब इस तरह एक्स का मान निकलेगा तो इधर रूट में चला जाएगा, रूट में 2, और इसके आगे प्लस माइनस चिन्ह जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आप लोग का प्लस माइनस आगे है, तो इस तरह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं डायरेक्ट 14वां नंबर सवाल पर। 14वां क्या करा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, देखिए tan 60 डिग्री का मान निकालिएगा और इसके बाद उसका स्क्वायर कीजिए, तो इस तरह कितना आपका आंसर मिल जाएगा, tan √3 होता है 60 डिग्री का मान, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट 3 समझिए। और 15वां सवाल आप क्या कह रहा है, 15वां कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी है, और दूरी फार्मूला आप लोग को पता होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति से दूरी फार्मूला क्या होता है, डी बराबर, ये डी नहीं है, डी आपका ये हो चलेगा, डी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये कितना आपका, इसके जगह आप मान रखिएगा और इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली ऑप्शन 4√2 मिल जाएगा, फाइनली ऑप्शन। आशा करता हूँ यहाँ तक से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अगला सवाल 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि दीर्घात समीकरण bx² + 1 + c के मूल्य समान है, तो अच्छा इस कह रहा है कि समान है, देखिए समान कह रहा है, तो d बराबर क्या होना चाहिए, इसके लिए d बराबर 0 होना चाहिए, और d बराबर क्या होता है फार्मूला, b² माइनस 4ac, d बराबर माइनस 4ac होता है बराबर 0, तो b² मतलब कि b कितना है, a रखिए, b की जगह पर a, क्योंकि देखिए यहाँ b यहाँ से निकालिए, a² हो गया माइनस सवाल से 4, a कितना है आपका b है, और c की जब c है तो कितना ऑप्शन आ रहा है, देखिए a² माइनस 4ac, तो अब इस तरह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल पाते हैं हम लोग 17 नंबर। 6 देखिए 17 नंबर सवाल एकदम आसान है, कम से कम 6 क्लास का सवाल है। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़ा वाला का आयतन निकालिए, आयतन एक ही होता है, भागे और छोटा वाला का आयतन कर दीजिए, तो इसके लिए क्या कीजिए, आयतन देखिए 6 अब भागा दीजिए इस तरह, अब कहेंगे 3 बार क्यों लिख दिए, 3 बार इसलिए लिख दिए क्योंकि आयतन बड़ा वाला का एक ही होता है, एक ही बराबर की उसी को भुजा वाला 3 बार गुणा कीजिए और छोटा वाला इतना, 2 3 6 हो गया, इस तरह 3 होगा, इस तरह 3 होगा, इस तरह क्या हो जाएगा आपका 27 ऑप्शन, इस तरह आपका सही आंसर 27 हो जाएगा, सही आंसर आप क्लिक कीजिएगा 27 हो जाएगा। अब 18वां क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऐसे ही डायरेक्ट देखिए प्रायिकता कब होती है, या तो उसका वैल्यू कब 0 या 0 और 1 के बीच होना चाहिए, उसके लिए 0 या 1 के बीच, या 0 या 1 या इसके बीच, तो देखिए ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तीनों आएगा एक में, लेकिन ये नहीं आएगा, इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा ए 18 के लिए। अब 19 का देखिए ये बहुत आसान है, पी बिंदु से 2 स्पर्श, पी ए तो पी बी खींचेगी, पी बी ए बराबर इतना है तो पी बी, तो दोनों बराबर है, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं बराबर है, तो इसको डायरेक्ट मारिए आप लोग, कितना है डी 4 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल आप लोग का है 20वां सवाल है, बिंदु पी इतना की दूरी मूल बिंदु से, और मूल बिंदु का परिभाषा क्या होता है आप लोगों का, मूल बिंदु से डिस्टेंस हो जाता है आपका रूट में x² + y², इस नाते
-6 का स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 रूट में जाएगा, और 36 प्लस 64 रूट में है, तो इस तरह से रूट में आपको 100 मिलेगा, रूट में 100 मिलेगा, और निकालिएगा तो बाहर आपको 10 मिल जाएगा। तब सही आंसर देखिए 10 इकाई वालों को मारिए, डी वाले को, सही आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 20 VBI ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, जो कि 2022 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 100% मार्किंग के लिए, बहुत VBI 100% मार्किंग के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी इस तरह के VBI मिलते रहेंगे, VBI वीडियो मिलेंगे आपको। और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।